बच्चों आज मैं वास्तविक संख्या का टॉपिक लेकर के आया हूं फिर से। इसमें जो है ये 10 नंबर के आपके एग्जाम में आते हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। 100 नंबर से आपको 10 नंबर पक्का इससे जो है आपके झोली में गिरेंगे। आइए इसको देखते हैं किस तरह से हम समझते हैं, और शायद आपको कहीं कंफ्यूजन हो तो इस कंफ्यूजन को आज मेरे वीडियो के द्वारा आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, कैसे हम समझते हैं। चलो भाई चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बच्चों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे बताना चाहेंगे ये गुणनखंड विधि के द्वारा हम एलसीएम एचसीएफ को समझ रहे हैं। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। तो गुणनखंड विधि का नाम से ही पता चल रहा है कि गुणनखंड मतलब गुना के द्वारा, जिसको हम तोड़ करके पहले छोटे टुकड़े में हर अंक को देखेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले 12 था और 12 को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में मैं इसे तोड़ दिया हूं। जैसे देखिए 12 को मैंने तोड़ा तो 2 2 3 आया है इसका गुणनखंड कभी कभी हमारे एग्जाम में ऐसे भी पूछ दिए जाते हैं जो 12 का बताइए गुणनखंड कितना होगा, 15 का बताइए। तो गुणनखंड का मतलब आपको बच्चों बस ये याद रखना है, जो गुणनखंड का मतलब गुना करके छोटे पीस में उसको बांट करके दिखाना जाए उसका कितना छोटा पीस बना है। बस गुणनखंड मतलब छोटा पीस। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? गुणनखंड तो 12 का हमने गुणनखंड किया तो 2 2 3 आया। यहाँ पर इसको मैं 2 बार लिख दिया, 2 का पावर 2 तो जानते हैं, 2 का पावर 2 का मतलब 2 बार 2 और 3 सिंगल है। इसके बाद मैंने 15 को काटा तो 15 को जब गुणनखंड किया गया तो केवल एक 3 और एक 5 आया। फिर से मैं इसको दोबारा लिख दिया 3 और 5। ये इसके बाद 21 को मैंने तोड़ा तो यहाँ पर केवल 3 आया और 7 आया। इस तरह से हमारा इसका ये हुआ है। अब आइए गुणनखंड में आपको बता चुका हूं। गुणनखंड आप अच्छे तरह से समझना, गुणनखंड का मतलब होता है सिर्फ गुना कर देना, बड़े संख्या को तोड़ करके छोटा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं और आप इस चीज को अच्छे से दिमाग में बैठा ले। गुणनखंड का मतलब होता है केवल छोटे से भाग में तोड़ देना, बड़े से भाग को छोटा छोटा भाग कर देना, यही हमारा गुणनखंड कहलाता है। अब बच्चों मैं गुणनखंड को तोड़ चुका हूं, मैं इस क्वेश्चन के नंबर को तोड़ चुका हूं। ये देखिए मैं तोड़ करके सबको लिख दिया हूं। अब बच्चों आपको समझना है जो एचसीएफ कैसे बनेगा, एलसीएम कैसे बनेगा। बच्चों बहुत इजी। क्या बोला तूने? बहुत इजी। तो यहाँ पे मैं ये देखूंगा जो एलसीएम एचसीएफ निकालना कैसे है। गुणनखंड हम अच्छी तरह से समझा दिए और उम्मीद करते हैं पर आप लोग भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मैं नहीं मानता। जो भी बच्चे देख रहे होंगे जिनको मैथ में डर लगता है वो भी बच्चे समझ गए होंगे। जो गुणनखंड का मतलब केवल है छोटा तोड़ देना, और छोटा तो सबको तोड़ने आ ही जाता है। चलिए अब हम इसको समझते हैं जो एलसीएम और एचसीएफ कैसे बनाया जाए। एलसीएम और एचसीएफ बनाने के लिए जो है बस एक चीज याद रखना होता है। एलसीएम का मतलब होता है लोअर, यानी कि जो सबसे छोटा होता है। तो यहां पे हम देखेंगे एचसीएफ में हम आपको बता रहे हैं पहले। तो एचसीएफ में ये हमको देखना है बच्चों, जो इस तीनों, ये 3 अंक था, इस 3 अंक में जो कॉमन मिल जाएगा सभी में बराबर होगा। जैसे सपोज कीजिए यहां 2 है, यहां 2 नहीं है तो वो नहीं मिला। हर अंक में वो संख्या मौजूद होनी चाहिए। हर अंक में वो संख्या अगर प्रेजेंट है तो उस संख्या को हम एचसीएफ में रख देंगे। तो यहां पर जैसे देखिए यहां 2 है लेकिन 2 और जगह पे नहीं है तो मैं इसे नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि मैं क्या बोला, एचसीएफ के लिए मुझे वो संख्या चाहिए जो तीनों में कॉमन हो, तीनों में वो संख्या कॉमन होनी चाहिए। तो देखिए यहां पे 2 नहीं है, 3 देख लीजिए, 3 यहां भी मिला बच्चों, यानी कि 12 में भी 3 मिल रहा है,
15 में भी एक 3 मुझे दिख रहा है और 21 में भी एक 3 दिख रहा है। तो बच्चों मुझे क्या दिख रहा है? 3 3 3, ये तीनों में दिख रहा है, इसीलिए मेरा क्या हो जाएगा? ये 3 SCF के तौर पे डाल देंगे। क्या गुंडा बनेगा रे तू? और कभी कभी क्या होता है बच्चों, कभी कभी कुछ मिलता ही नहीं है, तब क्या करेंगे उस परिस्थिति में? तो आप बच्चों जानते हो, जब कुछ नहीं मिलता है तो हर चीज में एक छुपा होता है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। इसीलिए हम केवल इसमें भी सपोज करो, अगर कुछ नहीं, अगर मैं एक डालना चाहूं तो एक सब में छुपा हुआ है, इसीलिए एक मैं अपने मन से डाल सकता हूं और ये फिर 3 आ जाएगा SCF। इस तरह से हमारा SCF बनेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, SCF का मतलब होता है जो सब में मिलनी चाहिए, सब में वो डिजिट होनी चाहिए, सब में वो अंक होनी चाहिए, और जो अंक सब में होगा, चाहे वो 4 बार, अगर 4 बार सभी में होगा तो उस चारों संख्या को ले लेंगे और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन यहां बाय गॉड, यहां पे केवल एक संख्या मुझे मिला है सभी में, इसीलिए बच्चों मैं एक ही संख्या लिया हूं और इस तरह से मेरा SCF तैयार हो गया। उम्मीद है बच्चों आप SCF को बहुत अच्छे तरह से समझ गए होंगे और इसे शायद आप सीख भी होंगे और रिपीट करते रहेंगे। बच्चों मेरा सबसे पहले बात एक कहना है बच्चों आप लोगों से, केवल वीडियो को स्किप ना करें, पूरे देखें और इसमें देख देख करके प्रैक्टिस करें, क्योंकि बच्चे कोई कहानी नहीं है जो आप सुनिएगा दिमाग में रह जाएगा। मैथ ऐसी चीज है जिसको प्रैक्टिस करना जरूरी होता है, और जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, मोर प्रैक्टिस से ही मोर रिजल्ट की अपेक्षा हो सकती है। इसीलिए बच्चों आप देखें और इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट करें, आपके माइंड में जरूर आएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं LCM की ओर चलते हैं। LCM देखिए, LCM कैसे मेरा बनता है। LCM में बच्चों ये देखना है, इस पूरे क्वेश्चन में जैसे देखिए 2 है तो 2 सभी में देख लीजिए, जैसे इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो इस तीनों में जिसमें ज्यादा बार रिपीट हुआ है उस ज्यादा वाले पार्ट को ले लिया जाएगा। जैसे यहां देखिए 2 कहीं और नहीं, केवल इसमें है, तो बस 1 2 को ले लिया जाएगा। दोनों 2 को हमने ले लिया, दोनों 2 को हमने ले लिया, यानी कि जिस संख्या का जितना ही ग्रोथिंग होगा, जो संख्या जितना ज्यादा होगा, उस संख्या को उतना बार हमको लेना है। यही हमारा LCM का तरीका है। अब देख लीजिए, यहाँ पे 2 मेरा 2 था तो मैंने 2 ले लिया। अब इसमें मिलाने की कोई जरूरत नहीं है, जो किसी में मिलेगा या नहीं मिलेगा, बस संख्या किसमें सबसे ज्यादा है उस संख्या को लेना है। तो 2 यहाँ पे हमने लिखा, 3 यहाँ पे सबों में मिल रहा है बस, लेकिन है सब में एक एक ही दिया हुआ है, तो बस उस 3 को मैं एक बार लिया। 5 भी किसी में नहीं है, केवल एक में है, लेकिन एक बार है, इसीलिए मैंने 5 को एक बार ले लिया। और 7, तो 7 भी किसी में नहीं है, लेकिन एक में है, तो बस मैं 7 को ले लिया। इस तरह मेरा 2 हो गया 2 बार, 3 हो गया 1 बार, 5 हो गया 1 बार और 7 हो गया 1 बार। इस तरह से बबुआ हम लोगों का जो आंसर हुआ मल्टीप्लाई करने के बाद, वो हमारा आंसर निकला 420, और ये 420 हमारा आंसर हुआ। इस तरह से हमारा LCM कंप्लीट हुआ। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, LCM का मतलब है उस टोटल संख्या में देखेंगे जो वो कितना बार संख्या रिपीट हुआ है, जिस संख्या का जितना ही ज्यादा डेंसिटी, जितना ही ज्यादा बार आया है उस क्वेश्चन में, उसको उतना बार का लिखेंगे और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे और आफ्टर मल्टीप्लाई हमारा आंसर आएगा। यही पूरा हमारा गुणनखंड विधि से LCM और SCF का तरीका है। इसको मैंने बताया, उम्मीद है आप भी इसको समझे होंगे। बस अब रिपीट करते रहें और प्रैक्टिस करते रहें, आपको समझ में आएगा और आपका क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन बच्चों एग्जाम्स में बराबर पूछा जाता है। क्या बोला तूने? ये क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं वो ज्यादा 1 नंबर 10 नंबर में से 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर और 10 नंबर तक पूछा जाता है। इस क्वेश्चन में कैसे बनाएंगे, और है इसका बस एक फॉर्मूला इसका है, इसके फार्मूला के थ्रू ही इस क्वेश्चन को बनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में इस तरह से आता है, जैसे आपको कोई नंबर दे दिया है और नंबर के अनुसार आपको निकालना है। जैसे क्वेश्चन है आपका
क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है, जो दो संख्या है जिसमें दो संख्या का नंबर दे दिया है, उस दोनों संख्या का नंबर का एचसीएफ बता दिया है हमें। जो दो संख्या है, इस दोनों संख्या का एचसीएफ 9 है, तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ज्ञात करना है। इस एलसीएम को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको तो नॉर्मली कितने बच्चे बस सिंपल से जो है आप लोग जानते हैं, गुणनखंड हो, एल्गोरिदम विधि हो, ये दोनों चीज आपने समझा है, इसके आधार पर भी बना सकते हो। लेकिन इसका एक छोटा सा फिर ट्रिक्स है, उस फार्मूला को भी कभी कभी पूछ दिया भी जाता है एक नंबर में, ये फार्मूला बराबर क्या होता है, तो इसीलिए इसको भी जानना बच्चे आप लोग के लिए बहुत जरूरी है। जो इस संख्या इस तरह के क्वेश्चन को हम किस फार्मूला के थ्रू बनाएंगे, तो ये आपका चलिए देखते हैं। देखिए ये इसका फार्मूला है, फार्मूला हमारा है पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएफ, ये हमारा फार्मूला होता है। तो इसमें देखिए हमारा दोनों संख्या दिया हुआ है, पहला संख्या 306 है, दूसरा संख्या 57 है, जिसका एचसीएफ हमारे पास कितना दिया है, 9 दिया हुआ है। मैंने एचसीएफ की जगह पे 9 दिया, फिर मल्टीप्लाई एलसीएम हो गया। अब मैं ऊपर, आप लोग जानते हैं गुना का जो है आप सिस्टम जानते होंगे, जो ऊपर ऊपर कटता है, अगर बीच में बराबर हो तो ऊपर से ऊपर कटता है, नीचे से नीचे कटता है, अगर बराबर नहीं रहता है तो ऊपर नीचे कोना का नहीं कटता है, ये तो आप लोग जानते होंगे, ये कॉमन चीज है। तो मैंने 9 से 306 को काटा ऊपर से ऊपर, तो आया मेरा 34 बचा है, और 34 है और बगल में आपका 57 है, तो 34 को हमने 57 से गुना कर दिया। इस तरह से जो हमारा को आंसर आया है वो आया है 1258। तो इस तरह से आप अगर दो संख्या दे दे या फिर एलसीएम एचसीएफ दे दे या फिर एलसीएम और संख्या दे दे, तो कोई भी एक चीज मिसिंग कर दे, तो आप इसके थ्रू, इस फार्मूला के थ्रू इसको निकाल सकते हैं। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? कभी कुछ भी गायब कर दे, या फिर आपके एग्जाम्स में ये आपको एक नंबरी में 2 से 4 नंबर पूछे ही जाते हैं। थैंक यू, देखने के लिए धन्यवाद, और आगे देखने के लिए